हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में एक और धमाकेदार आईपीओ के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आरएन हीट एक्सचेंजर आईपीओ के बारे में। ठीक है, तो आपको इस सीज़न में आपको बहुत सारे आईपीओ आते हुए देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आपको बारीकी से सारे आईपीओ का फंडामेंटल एनालिसिस करना है। जो जिस भी कंपनी का फंडामेंटल आपको अच्छा लगे उसमें इन्वेस्ट कीजिए। हर कंपनी में आप इन्वेस्ट मत कीजिए, छोटे छोटे कंपनी में आप इन्वेस्ट मत कीजिए, वहाँ पर ज़्यादा लिस्टिंग गेन नहीं मिलता है। ठीक है, लिस्टिंग गेन 10-20% लेने से क्या फ़ायदा है। जब आपको इन्वेस्ट ही करना है, आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका 50%, 60%, 70% पैसा रिटर्न नहीं आया तो क्या आपका नॉलेज का क्या वैल्यू रह जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ से फंडामेंटल का बारीकी से आपको एनालाइज करना है, जीएमपी क्या चल रहा है, वो सब सारे चीज़ें आपको वहाँ पे एनालाइज करके ही आपको पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे इस कंपनी का मोटिव क्या है, ये कंपनी करती क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉडल समझेंगे। ठीक है, इसका फंडामेंटल देखेंगे और यहाँ पे जीएमपी क्या चल रहा है अभी, करंट जीएमपी इसका केआरएन हीट एक्सचेंजर का करंट जीएमपी क्या चल रहा है, वो सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्त, आईपीओ अप्लाई करने से पहले मैं आप लोगों को एक और बार मैं आप लोगों को मैं यहाँ पे बताते रहूँगा कि एक डीमेट अकाउंट से आप लोग आईपीओ के लिए अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि जो आईपीओ का साइज बड़ा होता है तो उसमें तो थोड़ा सा चांसेस होता है मिलने का। ठीक है, लेकिन आईपीओ जिस आईपीओ का साइज ही 341 करोड़ है उसमें चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो बड़े आईपीओ में चांसेस होते हैं 5 में से 1 रिटेलर को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो वो साइज हो जाता है वो 10 या 15 में से किसी एक रिटेलर को यहाँ पे मिलेगा, वो भी जिसका लक होगा उसको यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को करना क्या है कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 4 डीमेट अकाउंट का यहाँ पर लिंक डाल दिया हूँ। आप या तो अपने फैमिली में से किसी मेंबर का आप यहाँ पे नया डीमेट अकाउंट यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, उससे आप अप्लाई कर लीजिएगा, या तो अपने फ्रेंड का डीमेट अकाउंट ओपन करके यहाँ से अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो चांसेस आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा आपको लिस्टिंग यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने का। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं आईपीओ के बारे में। ठीक है, तो केआरएन हीट एक्सचेंजर आईपीओ जो बुक विल्ट इशू अब 341 करोड़ के यहाँ पे आईपीओ ये आने वाला। आईपीओ का साइज जो है 341 करोड़ रहने वाला। ठीक है, द इशू इज इंटायरली अ फ्रेश इशू। अब 1.5 करोड़ शेयर ये लोग नया इशू कर रहे हैं, फ्रेश इशू कर रहे हैं। ठीक है, कंपनी का हम लोग फंडामेंटल थोड़ा देखेंगे। कंपनी केआरएन हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड इज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ फिन एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। The company manufactures copper and aluminum fins and copper tubes, heat exchanger, water coils, condensation coils, evaporator coils. It manufactures heat exchanger tubes of different shapes and size from 5 mm diameter to 7 mm, 9.52 mm, 12.7 mm, and 15.88 mm. All the products offered are used in domestic, commercial, and industrial heating, ventilation, and air conditioning and refrigeration industry. तो दोस्त, ये बेसिकली ये जो उनका प्रोडक्ट जो होता है डोमेस्टिक यूज होता है, कमर्शियली यूज होता है, इंडस्ट्रियल हीटिंग के लिए यूज होता है, वेंटिलेशन के लिए यूज होता है, और एसी में हम लोग यूज करते हैं, और फ्रिज में हम लोग इसका यूज होता है इस प्रोडक्ट का। ठीक है, जो ये प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो अब इनके यहाँ पे देखिए कुछ कस्टमर्स हैं यहाँ पे। तो डैकिन एयर कंडीशनिंग, डैकिन तो आप लोगों को पता ही होगा। आपको यहाँ पे सनीडर इलेक्ट्रिक आईटी बिजनेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और किर्लोस्कर चिलर्स प्राइवेट लिमिटेड। ब्लू स्टार आपको पता ही होगा। क्लाइमेवेंटा क्लाइमेट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड एंड फ्रीगल इंटेलिजेंट कूलिंग सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आर सम ऑफ द प्रेस्टिजियस कस्टमर। इनके ये जो जितने भी यहाँ पे मैंने आपको नाम यहाँ पे बताया, डैकिन आपको पता ही होगा, ब्लू स्टार आपको पता होगा, ये लोग इनके प्रेस्टिजियस कस्टमर है। ठीक है, टॉप 10 ये लोग कस्टमर है। द कंपनी ऑल्सो एक्सपर्ट्स प्रोडक्ट ओवरसीज टू कंट्री इंक्लूडिंग यूएई, यूएसए, इटली, सऊदी अरेबिया, नॉर्वे, सीजेज रिपब्लिक, जर्मनी, यूके एंड बोर्ड। इनका जो बिजनेस जो डील होता है विदेश में भी इनका डील होता है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे हम लोग को बिजनेस मॉडल इनका काफ़ी अच्छा हम लोग को लग रहा है। ठीक है, तो देखिए इनका जो मेन है यहाँ पे जो एसी के मामले में बहुत आप लोग को यहाँ पे पता होगा कि बहुत बड़ी कंपनी है यहाँ पे डैकिन एयर कंडीशनिंग, और यहाँ पे एक और मैंने ब्लू स्टार लिमिटेड। आप लोग को इस कंपनी के बारे में पता होगा, आपके भी घर में यहाँ पे एसी लगे हों तो आप लोग को इस कंपनी के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो अपने देश का तो छोड़ दिए, ये जो कंपनी है बाहर भी इनका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छे यहाँ पे देशों से देखने को मिल रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इसका कंपनी का फाइनेंशियल्स के बारे में। एसेट्स कितना है, 258.36 करोड़ का यहाँ पे एसेट रहने वाला है इनका, और रेवेन्यू जो है 333 काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिख रहा है 40 करोड़ के आसपास। नेटवर्थ भी इनका काफ़ी अच्छा दिख रहा है 131.65 करोड़ के आसपास। टोटल बोरोइंग भी ठीक ठाक यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख लीजिएगा 40.86 के आसपास रहने वाला है। आरओसी देख लीजिए 31% के आसपास रहने वाला है। डेप्ट इक्विटी देख लीजिए 0.45%, जो कि कम है।
रिटर्न ऑन नेटवर्थ देख ली तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे 30 लगभग 30 का यहाँ पे रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे PAT मार्जिन देख लीजिएगा तो 12.6% के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन यहाँ पे रहने वाला है इनका, ठीक है। अब चलते हैं EPS के बारे में थोड़ा बात कर लीजिए, अर्निंग पर शेयर के बारे में। तो ये जो लिस्टिंग प्री लिस्टिंग जो रहने वाला है 8 का, अब पोस्ट लिस्टिंग ये घट के 6.5 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। PE यहाँ पे रहने वाला है लिस्टिंग से पहले 24 का, और लिस्टिंग के बाद यहाँ पे 33 का हो जाएगा। जैसा कि GMP अभी देखना, मैं आपको अभी GMP भी दिखाऊंगा। GMP यहाँ पे ये बता रहा है कि 225 के आसपास यहाँ पे लिस्टिंग इन 225 के आसपास यहाँ पे, और यहाँ पे GMP बढ़ के यहाँ पे लिस्ट होगा, तो डेट मीन्स कि 445 के आसपास यहाँ पे लिस्टिंग हो सकता है, ठीक है। तो ये जो PE है, PE तो इतना दिखा रहा है, पोस्ट यहाँ पे लिस्टिंग होने के बाद 48-50 के आसपास आपका PE यहाँ पे होने लगेगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि किस पर्पज़ से कंपनी IPO ला रही है, ठीक है। तो कंपनी का यहाँ पे इन्वेस्ट इन द होली ऑन सब्सिडरी KRN HVAC प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड फॉर सेटिंग अप ए न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट निमराना, अलवर, राजस्थान एंड। तो कंपनी IPO इससे ला रही है, कंपनी अपना बता रही है कि इस पैसे से क्या करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे बता रही है कि सेटिंग अप ए न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट अलवर, राजस्थान। ये अपना न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को यहाँ पे इस्टेब्लिश करने के लिए कंपनी IPO ला रही है। कंपनी उसके तहत अपना पैसा जुगाड़ करेगी और वहाँ दूसरे एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलेगी, वहाँ पे कंपनी को ग्रो करेगी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे शानदार यहाँ पे कंपनी का हम लोग का व्यू देखने को मिल रहा है इन फ्यूचर में। तो इस कंपनी में मेरा तो ओपिनियन है कि हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग अपना एक बार अपने तरीके से कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ये अपना ओपिनियन बना के अपना रिस्क को मैनेज करके ही आप यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी का एक बार यहाँ पे एसेट्स देख लेते हैं। एसेट्स देखिए तो ईयर ऑन ईयर में यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। प्रॉफिट भी यहाँ पे 3x यहाँ पे प्रॉफिट होते हुए दिख रहा है। 2022 और 23 का कंपेरिजन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो नेटवर्क भी देखिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर इंक्रीमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अब बात करते हैं कि कब यहाँ पे डेट, इसका अप्लाइंग का डेट रहने वाला है, कब से हम इस IPO को अप्लाई कर सकते हैं, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, क्या अलॉटमेंट डेट रहने वाला है, ठीक है। तो हम लोग अप्लाई 25 तारीख से करने वाले हैं, ठीक है। वेडनेसडे से इसका अप्लाइंग जो होगा वो ओपन हो जाएगा, वहाँ से उस दिन से हम लोग अप्लाइंग करने लग जाएंगे, ठीक है। और इसका अप्लाइंग का जो लास्ट डेट है 27 तारीख तक रहने वाला है, और 27 के शाम तक हम लोग पे एक UPI मैंडेट होता है, वो आपके UPI पे वहाँ पे आ जाएगा मैंडेट, ठीक है। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप दूसरे बार से क्या कीजिए, अब अभी से ही ट्राई कर लीजिए। आप किसी IPO में पहले अप्लाई किए होंगे तो आपको पता चल चुका होगा कि क्या होता है, नहीं तो कभी कभी प्रॉब्लम करता है UPI यहाँ पे UPI मैंडेट भेजने में, ठीक है। तो आपको पहले से यहाँ पे प्रिपेयर रहना, दो चार डीमेट अकाउंट लेकर के। तो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट यहाँ पे रहने वाला 30 सितंबर को आपका अलॉटमेंट आपके नाम पे अगर होना होगा, तो अगर आप लक्की होंगे तो होना हो तो हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इतने कम साइज वाले IPO में होता क्या है कि यहाँ पे आपको लक्की होना पड़ता है, ठीक है। अप्लाई करने से आपको नहीं मिल जाता है, यहाँ पे आपका लक का होना भी बहुत फैक्टर करता है, क्योंकि 316 या 320 करोड़ के आसपास का IPO ही है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कितना पैसा यहाँ पे लगेगा वो सब देखने वाली बात रहेगी, और जिनका लक यहाँ पे रहेगा तो उनको IPO मिल जाएगा और काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न मिलेगा इसमें, मुझे यहाँ तक एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो रिफ़ंड का जो इनिशिएशन डेट रहने वाला 1 अक्टूबर को आपका रिफ़ंड आपका इनिशिएट हो जाएगा, ठीक है। और 1 तारीख को ही आपका अगर अलॉटमेंट होगा तो आपका डीमेट में आपका शेयर्स जो होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। लिस्टिंग डेट ये 2 को होना चाहिए था, लेकिन 2 को हम लोग का एक नेशनल हॉलीडे है गांधी जयंती के कारण, तो उस दिन मार्केट बंद रहेगा। तो ये लिस्टिंग हम लोग को 3 को जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और कट ऑफ मैंडेट जो मैंने बताया 5 बजे 27 सितंबर को लास्ट रहने वाला है। कंपनी का जो हम बात कर लेंगे, कंपनी कितना से कितना प्राइस के बीच में ये लाने वाली है, ठीक है। प्राइस बैंड क्या रहने वाला है, तो 209 से 220 के बीच में ये प्राइस हम लोग चूज कर सकते हैं, लेकिन ये रिटेलर को 220 पे ही यहाँ पे बाइंग करना होगा, वो वहाँ पे डिटेज आपको वहाँ पे दिख जाएगा, फिक्स वहाँ पे हो जाता है। तो एक लॉट में 65 शेयर होने वाले हैं, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा अप्रोक्स 14,300 और 300 या 400 के आसपास यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे ये सब एक रिटेल में कितना हम लोग 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल HNI में 14 और स्मॉल HNI में मैक्सिमम हम लोग 69 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, और बिग HNI में हम लोग 70 लॉट का यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करना होता है मिनिमम। तो मैंने कंपनी का सारा कुछ यहाँ पे मैंने बता दिया। कंपनी तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है। यहाँ पे लिस्टिंग गेन
काफ़ी अच्छा हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा हम इसका जीएमपी देख लेंगे अभी क्या जीएमपी इसका चल रहा है, ठीक है। तो जीएमपी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे पैसा को इन्वेस्ट करने के लिए एक बार सोचेंगे। जीएमपी अगर अच्छा होगा तो उससे थोड़ा बहुत 10% 20% ऊपर नीचे यहाँ पे लिस्टिंग होता हुआ देखने को मिलेगा। तो KRN यहाँ पे KRN हीट एक्सचेंजर, ठीक है। तो इसको मैंने खोल लिया। यहाँ पे अगर देखिएगा तो 443 पे यहाँ पे लिस्टिंग, यहाँ पे एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ ये दोस्त कोई यहाँ पे फिक्स नहीं होता है कितने प्राइस पे लिस्ट होगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस देख के आप लोग पूरा पैसा कहीं से कर्ज वर्ज लेके आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो। ये नहीं है, ये 10% भी लिस्ट हो सकता है, 200% भी लिस्ट हो सकता है, या कितना परसेंट भी लिस्ट हो सकता है, मुझे मतलब नहीं है। मुझे अपना मतलब है रिस्क से, मेरे रिस्क कितना रहने वाला है, ठीक है। आप लोग सब कुछ यहाँ पे डिसाइड करके ही आप लोग इन्वेस्टमेंट का प्लान कीजिएगा, ठीक है। जीएमपी जो है 223 का दिख रहा है और इशू प्राइस जो है आईपीओ का इशू प्राइस 220 रहने वाला, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे लिस्टिंग गेन हम लोग को देखने को एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है, ये तो आपका डिसीजन, ठीक है। अप्लाई करना है तो मल्टीपल डीमैट अकाउंट से आप अप्लाई कीजिएगा तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपको ये मिलने का, ठीक है। तो वीडियो में मैंने सब कुछ बात कर लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दे, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैंने एक अपना टेलीग्राम चैनल के यहाँ पे आपको लिंक दे रखा है, ठीक है। वहाँ पे मैं सब कुछ अपडेट करते रहता हूँ। जो भी नए आईपीओ आते हैं, क्या जीएमपी चल रहा है, क्या कौन सा आईपीओ मुझे बेस्ट लगा, मैं सब कुछ अपने टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे अपडेट करते रहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है वो। वहाँ पे बहुत कुछ आपको सीखने समझने को मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।